चार बड़ी अपडेट यार, ऑनलाइन टिकट सेल होना स्टार्ट हो चुकी है आज से। यानी अगर आपने पीएसएल 2026 का फाइनल ग्राउंड में जाकर देखना है तो आप ऑनलाइन टिकट आज से परचेज कर सकते हैं। फिजिकल टिकट हासिल करने के लिए आपको एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा, वो आप मंगल से वो टिकट परचेज कर सकते हैं अगर फिजिकल टिकट चाहिए आपको। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ऐलान किया था कि प्लेऑफ्स के भी मैचेस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वजीर आजम नहीं माने। अब फाइनल के लिए क्राउड को अलाउ किया गया है और टिकट भी ऑनलाइन सेल होना शुरू हो गई हैं। टिकट की जो प्राइस है 1500 से लेकर 12,000 तक है। अगर आपने सिर्फ जनरल टिकट परचेज करनी है उसकी फी होगी सिर्फ 1500 रुपये। फर्स्ट क्लास की टिकट परचेज करनी है उसकी है 2000, प्रीमियम की 4000, वीआईपी की 6000, वीवीआईपी की भी आप चेक कर सकते हैं 8000। वीवीआईपी जो न्यू पवेलियन है लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में उसकी टिकट प्राइस है 10,000 और गैलरी की अगर टिकट आपने परचेज करनी है उसकी कीमत है 12,000। ये लाहौर क्रिकेट स्टेडियम की टिकट है, फाइनल भी लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में ही होगा पीएसएल 2026 का। ये वो लोकेशन है जहां पर आप फिजिकल टिकट जाकर परचेज कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 18 सेंटर बनाए हैं मुख्तलिफ लोकेशन पर लाहौर में, जहां से जाकर आप टिकट परचेज कर सकते हैं। लगभग 18 लोकेशन ऐसी हैं, इस दफा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बड़ा आसान सिस्टम बनाया गया है पीएसएल की टिकट परचेज के हवाले से। अगर ऑनलाइन भी टिकट आप परचेज करते हो, जस्ट आप उसका प्रिंट लो, कोड बार स्कैन किया जाएगा। अगर जैसे क्रिकेट स्टेडियम में इंटर होते हो और डायरेक्ट आपको एंट्री दे दी जाएगी। पहले वाला झंझट बिल्कुल भी नहीं है, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, ये वो वाला सिस्टम बिल्कुल खत्म है। जस्ट आपने टिकट दिखानी है और आराम से जाकर मैच देख सकते हो। दूसरी जो बड़ी अपडेट है मोहम्मद रिजवान के हवाले से कि एक्शन लिया जा रहा है मोहम्मद रिजवान के रिलेटेड कि इतनी बड़ी बात क्यों कह दी। सारे के सारे एक्स क्रिकेटर्स और फैंस बहुत सारे जो हैदराबाद के हैं वो मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट हो चुके हैं कि मोहम्मद रिजवान ने ये कहा तो कहा क्यों कि मेरी फेवरेट है लाहौर कलंदर और डिजर्व नहीं करती हैदराबाद। हैदराबाद डिजर्व नहीं करती प्लेऑफ्स खेलने के लिए, लाहौर कलंदर डिजर्व करती है। इस पर एक्शन लिया जा सकता है या नहीं, अभी तो डिमांड कर रहे हैं एक्स क्रिकेटर्स और बहुत से फैंस कि मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। यहां तक कि कुछ मैचेस का बैन भी लगा देना चाहिए मोहम्मद रिजवान पर कि वो ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप का जनाजा निकाल दिया है मोहम्मद रिजवान ने, कैसे वो अपना ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। खुद की परफॉर्मेंस इसकी देखो और बातें करता है दूसरी टीम के रिलेटेड। बहुत तपे हुए हैं दोस्तों जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, स्पेशली कराची एआरवाई पे जितने भी बैठते हैं उन लोगों को ज्यादा तकलीफ है कि मोहम्मद रिजवान ने यह स्टेटमेंट दिया क्यों है। मैच लास्ट खेले हुए हैदराबाद, उसको देखते हुए डिजर्व नहीं करते। तो पहले अपने गिरेबान में तो जाके आपने क्या क्रिकेट खेली है 9 मैचों में। पीएसएल में रिजवान का बल्ला तो ना चला, लेकिन उनके मुतराजा बयानात का सिलसिला भी ना रुका। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर कोई एक्शन ले सकता है, लीगल एक्शन? क्या ऐसा कोई कानून बना है? कोई प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अपनी टीम को फेवरेट बता दे, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है? और लेगा भी तो किस बेस पर लेगा? क्या कोई ऐसा कानून पहले से बना हुआ है? मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी कानून नहीं है। जो कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, ये जस्ट एक वार्निंग देकर मोहम्मद रिजवान को चुप करवाया जा सकता है या अंदर ही अंदर समझाया जा सकता है कि जो आपने करके दिखा दिया है ऐसा आप नहीं कर सकते। आप लफ्जों को चुनाव किसी और अंदाज में भी कर सकते थे। अपना बयान जो आपने स्टेटमेंट दिया था और कुछ लफ्जों का सहारा ले लेते, लेकिन सरेआम आपने लाहौर कलंदर को आसमान पे पहुंचा रखा था और हैदराबाद को जमीन पे रगड़ा लगा रखा था कि डिजर्व ही नहीं करती। आप ऐसा क्यों स्टेटमेंट देंगे जबकि आप पीएसएल की टीम के कप्तान हैं? आप पे तो ये बात सूट करती ही नहीं है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से एक्शन नहीं होने वाला। जस्ट मोहम्मद रिजवान को समझा दिया गया है कि आइंदा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हुए लफ्जों का चुनाव सोच समझ कर करना, इस तरह की बेहुदा बातें ना करना। एक तो टीम की परफॉर्मेंस डाउन, ऊपर से आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो, यहां तक कि लाहौर कलंदर को भी ले डूबे हो आप। देखिए वक्त बुरा हो ना इंसान का तो ऐसा ही होता है जैसे मोहम्मद रिजवान के साथ हुआ है। एक तो टीम की परफॉर्मेंस बुरी, आप जानते हैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करके एक मैच जीते हैं इस सीजन में। पिछले मैच में भी मोहम्मद रिजवान
एक ही मैच जीते थे, यानी 20 मैच में सिर्फ वो 2 मैच जीते हैं। एक तो ये बात। दूसरी, बैड लक चेक करें, लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा था, लाहौर कलंदर अच्छा खेल रही थी, लेकिन जब मोहम्मद रिजवान ने सपोर्ट करना शुरू किया, लाहौर कलंदर भी बाहर होगी। खुद तो बाहर हुए थे, लाहौर कलंदर को भी साथ ले डूबे। तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो है मैक्सवेल के हवाले से। मैक्सवेल भी पीएसएल की तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। उसका यह कहना है कि मैं लकी पर्सन हूं, यानी खुशकिस्मत हूं, मैं पीएसएल आकर खेल रहा हूं। आज से पहले इस चीज का मैंने मजा ही नहीं लिया था, अब आकर मैंने पीएसएल की टीम को ज्वाइन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। स्पेशली ऐसी टीम को मैंने ज्वाइन किया है जो प्लेऑफ्स के लिए डिजर्व भी करती थी, और पहले 4 मैचेस में ऐसा फील हो रहा था कि टूर्नामेंट से लगभग बाहर ही समझो। ऐसी टीम को मैंने ज्वाइन किया खुशकिस्मती से, अब वो प्लेऑफ्स में भी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी टीम के रिलेटेड। और उसके कप्तान है मार्नस लबुशेन, ऑस्ट्रेलियन है, मैक्सवेल भी ऑस्ट्रेलियन है। कहने का मतलब ये था कि जब तक मैक्सवेल आया नहीं था पीएसएल खेलने के लिए, उसको पता नहीं था कितनी क्वालिटी की क्रिकेट खेली जाती है। ये मैक्सवेल पहले बंदे नहीं है जो ओवरसीज प्लेयर जो पीएसएल की तारीफ किए बगैर रह गए हों, और बहुत से हैं, जैसे आपने देखा जेसन रॉय ने क्या कुछ कहा था, और जितने भी ओवरसीज प्लेयर हैं, एडम जैम्पा ने कितनी तारीफ की, डेविड वार्नर के आपने स्टेटमेंट देख लिए हैं, सारे के सारे यही कह रहे हैं कि पीएसएल बहुत बेहतर है आईपीएल से, क्योंकि आईपीएल का भी उनके पास एक्सपीरियंस था, पीएसएल का भी एक्सपीरियंस है। एडम जैम्पा आईपीएल भी खेल के आ चुके हैं, डेविड वार्नर भी, मैक्सवेल भी, लेकिन वो जब पीएसएल खेलते हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि यार इसका तो हमने मजा चखा ही नहीं था, पीएसएल खेलने के बगैर तो जिंदगी एक किस्म के में कुछ मजा लिया ही नहीं था, जैसे ऐसा वो कह रहे थे, ऐसे लफ्जों का चुनाव कर रहे थे कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है पीएसएल खेल कर, और फैंस अगर अलाउ कर दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो फिर तो मजा दुबाला हो जाएगा। मैक्सवेल ने बहुत तारीफ की पीएसएल में, और पाकिस्तानी यंग प्लेयर्स की भी तारीफ की कि यहां पर बहुत अच्छी क्रिकेट खेली जाती है। स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, अगर इनको अच्छे से केयरफुली रखा जाए, इनको ट्रेनिंग दी जाए, तो पाकिस्तान के पास बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेयर आ सकते हैं फ्यूचर में। दूसरी तरफ जेसन रॉय ने अपना इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से, कि ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर कौन से हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की क्रिकेट में उन्होंने कुछ अचीव भी किया हो। जेसन रॉय ने कहा सबसे पहले बाबर आजम, दूसरा शुएब अख्तर और यूनुस खान, इन 3 प्लेयर का नाम लिया, ना नाम लिया वसीम अकरम, वकार यूनुस, ना ही इमरान खान। जेसन रॉय के नजदीक शुएब अख्तर, बाबर आजम और यूनुस खान पाकिस्तान की हिस्ट्री के बेस्ट प्लेयर थे। ग्रेटेस्ट प्लेयर कौन है? ये तीनों प्लेयर हैं, ये माना है जेसन रॉय का। और पीएसएल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी जेसन रॉय के पास है। कराची किंग टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, ऑलमोस्ट एंड पर आकर इसने ज्वाइन किया था। 2 से 3 मैच खेले थे, जिसमें एक अच्छी इनिंग भी खेल कर गए थे। आई थिंक 80+ रन की वो इनिंग खेल कर गए थे जेसन रॉय, या 70+। कहने का मतलब यह है जितने भी ओवरसीज प्लेयर आते हैं एक बार पीएसएल खेलना शुरू कर देते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि वाकई यार यहाँ पर टैलेंट भी बहुत है, यहाँ पर क्वालिटी की क्रिकेट भी खेली जाती है। जस्ट पैसा 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 ही नहीं होता, सिर्फ इंटरटेन के लिए मैचेस नहीं करवाए जाते, बैट्समैन को फायदा पहुंचाने के लिए मैचेस नहीं करवाए जाते, बैलेंस रख के करवाया जाता है टूर्नामेंट। बॉलर्स की फेवर में भी होता है, बैट्समैन की फेवर में भी होता है। ये नहीं आईपीएल जैसे हर मैच में 200+ रन लगते भी हैं और फिर चेज भी हो जाते हैं। तो ओवरसीज प्लेयर को यही चीज अट्रैक्ट करती है, यहां पर क्वालिटी की क्रिकेट खेली जाती है और कम टाइम के लिए, बाउंड नहीं हो जाते, आधा साल कंटिन्यू एक टूर्नामेंट खेलना पड़ जाए, ना कहीं आ सके, ना जा सके, ना अपने फिटनेस का उस तरीके से ख्याल रख सकें, ना इंजॉय कर सकें। एक किस्म की कैद होके रह जाती है जिंदगी इन लोगों की जब ये आईपीएल खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर फ्रीली माहौल होता है, इनको कोई टेंशन परेशानी भी नहीं होती, इस वजह से ये मजबूर हो जाती हैं पीएसएल की तारीफ करने पर। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा स्पेशली मोहम्मद रिजवान के हवाले से। क्या मोहम्मद रिजवान का ये स्टेटमेंट देना बनता था, या मासूम ही इतना है वो बेचारा जो दिल में आता है कह जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए उसको घंटे का फर्क नहीं पड़ता, जो उसने कहना वो कह जाता है, ना वो किसी से डरता है। वो इस लहर में वो बात ये कह गया है, या फिर वाकई उसका ये मानना ये ऐसे है कि डिजर्व नहीं करती हैदराबाद, लाहौर के अंदर डिजर्व करती थी। इस पर आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और ओवरसीज प्लेयर जब
पीएसएल खेलने आ जाते हैं तो मजबूर हो जाते हैं वो तारीफ करना। इसके पीछे पीएसएल की मैनेजमेंट है या माहौल इनको ऐसा मिलता है या फिर वो चीज़ फील होती है जो आईपीएल में इन लोगों को महसूस नहीं हो रही होती, पीएसएल में आकर ये एंजॉय करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये इतनी तारीफ करते हैं ओवरसीज प्लेयर? इसके हवाले से अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।